आप सभी सरस्वती बालिका विद्यालय की सम्मानित शिक्षिकाएं हैं और ये विद्यालय महिलाओं का बड़ा सम्मान करता है। इसकी मैनेजमेंट भी जितना मुझे पता है वो महिलाओं का या ये संगठन संघ के द्वारा संचालित है, वो सम्मान करती है महिलाओं का। और आपको भी लगता होगा कि हम एक सम्मानित दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लगता है सबको, या कोई मजबूरी में आप कार्य कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ जो कार्य कर रहे हैं सरस्वती में तो कम से कम वो मजबूरी में नहीं, शौक में कर रहे होंगे, या नहीं, जीविकोपार्जन के लिए कर रहे हैं? भाई साहब, हमारा जो विद्यालय है वो हम सभी को इतना स्नेह और पारिवारिक वातावरण देता है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक। हमारे विद्यालय में हम तन मन धन से समर्पित रहते हैं अपने विद्यालय के प्रति, और इसे हम व्यवसाय के रूप में बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। अब वैसे तो ये अध्यापन कार्य व्यवसाय के रूप में देखा जाने लगा है, पहले कभी ये व्यवसाय नहीं होता था, अब ये व्यवसाय के रूप में है। तो क्यों आप ऐसा महसूस करते हैं कि हम व्यवसाय के रूप में, उससे अतिरिक्त क्या करते हैं ऐसा? उससे अतिरिक्त ये होता है कि हम विद्यालय को, जब भी हम विद्यालय में हमारा आगमन होता है, आने के बाद ये भूल जाते हैं कि हमारा कोई परिवार भी है पीछे, या जिसकी जिम्मेदारियां हैं हमारे सिर पर। हम क्या करते हैं, विद्यालय को ही अपना परिवार समझते हैं और यहाँ की हर परेशानी, बच्चे की हर समस्या का समाधान करना, विद्यालय के हर कार्य को बिल्कुल अपने परिवार की तरह से करना, ये व्यवसाय में इस तरह का नहीं होता, व्यवसाय से हटके होता है। इस ड्रेस में नहीं है, अलग ड्रेस है, इनका विषय कुछ अलग है जी। ये इनका विषय पीटीआई है। ये इन्हें दे दो माइक। आप पीटीआई हैं? जी सर। शारीरिक शिक्षा आप पढ़ाती हैं, सिखाती हैं। आपको कैसा लगता है कि मैं इनसे भिन्न हूँ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इन सभी से भिन्न हूँ। मेरा भी एक मतलब बच्चों को ये है कि हमारे जो टीचर है क्लास में सिखाते हैं और मैं मैदान में थोड़ा सा एक्टिविटी कराती हूँ। बालिका को शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है? हाँ जी बिल्कुल। शारीरिक शिक्षा तो एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चा शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से परिपक्व होता है। क्या क्या कार्य सिखाती हैं विद्यालय में बच्चे? विद्यालय में मैं गेम्स वगैरह सिखाती हूँ सर, पीटी वगैरह और हमारा योगा वगैरह ये हो जाते हैं। जूडो कराटे भी सिखाती हैं? हाँ जी, थोड़ा सा जूडो कराटे भी सिखाती हूँ। प्रधानाचार्य, जूडो कराटे लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। हमने शहर की शामली की लड़कियों को, जब कभी यहाँ दंगे हुआ करते थे, उस समय एक एक महीने के लगभग 6 साल जूडो कराटे सिखवाए हैं लड़कियों को। और मैं इस लायक बन गई थी कि हमारे सामने कोई आ जाओ। उसी समय वो 1009 या क्या नंबर शुरू किया था, और सभी स्कूलों में जूडो कराटे शुरू हुआ था। तो बालिकाओं को इतनी मजबूत बनाना आपका दायित्व है कि वो किसी से डरे नहीं। बिल्कुल सर जी। और को जो भी अपनी बात रखना चाहें। कैसे पता लगेगा एक क्लास में 40 बालिकाएं हैं कि ये बालिका मेरी पढ़ाया हुआ इनकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, जो भी मैं उससे प्रश्न करूंगी वो उसके सही उत्तर देगी, उनसे पता चल उत्तर तो सबसे नहीं लिया जाता जी। फिर क्या करते हैं आप? ऐसा जानने की कोशिश कैसे करते हैं कि ये पता लग जाए कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ इस बच्चे की समझ में नहीं आया? हाँ, टेस्ट लेते हैं, रिवीजन कराते हैं, और जिसके फेशियल एक्सप्रेशन से लगता है कि समझ नहीं आया, उसी से ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप करते हैं। बहुत बढ़िया। किसी के बच्चे का ऐसा भी पता लग जाता है इसकी घर से कोई परेशानी है? हाँ जी। उसका निवारण करते हैं? उसका तो फिर हम प्रिंसिपल सर को बताते हैं। प्रिंसिपल साहब से कराते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। कौन सा विषय बच्चों को ज्यादा पसंद आ रहा है आजकल? ये तो भाई साहब विषयाचार्य बताएंगे कि किस में रुचि लेते हैं बच्चे ज्यादा खुश होकर। तो मेरे ख्याल से तो हमारे यहाँ का जो वातावरण है शिक्षा का, उसमें हमारे बच्चे सभी विषयों में बहुत आनंदमय वातावरण में पढ़ते हैं और उसे अच्छे से रहते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई कंप्लेन नहीं होती। बहुत बढ़िया। मेरिट में आपके बच्चे आते हैं, जिले की मेरिट में, प्रदेश की मेरिट में आपकी कई लड़कियां आती हैं, तो आपको कैसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है और मेहनत करें? जी भाई साहब, जब हमारी बालिकाएं मेधावी छात्राओं की गिनती में आती हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है, और हम ये भी सोचते हैं कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उन्हें और भी अच्छी तरह से, इनसे भी अच्छा
हम तैयार करें और हर तरह का प्रयास करते हैं। उनकी पारिवारिक समस्याओं का भी निवारण करते हैं जो हमारे साथ होती है। जैसे हमारे विद्यालय में कुछ बालिकाएं हैं, उन्हें फीस से संबंधित समस्या होती है, उसका भी हम उनके जी। परिवारजनों से मिलते हैं और उसकी समस्या का निवारण करते हैं, बहुत बढ़िया। ताकि बच्चे की पढ़ाई में कोई किसी तरह की बाधा ना आ पाए। आपको गर्व होना चाहिए कि आप सरस्वती विद्या मंदिर की अध्यापिकाएं हैं और आज गर्व का दिन है और प्रेरणा का भी दिन है। प्रेरणा इस बात की लें कि हम जिस व्यवसाय या जिस कार्य को कर रहे हैं वो एक सम्माननीय कार्य है। पंसारी की दुकान वाले का सम्मान नहीं होता, पनवाड़ी का आपने देखा नहीं होगा सम्मान होता है। हमारा आने का उद्देश्य भी ये है कि हम आपका सम्मान करें और शब्दों से मैं आपका विशेष रूप से सम्मानित इसलिए करता हूं कि आप एक अच्छे विद्यालय की अध्यापिका हैं, अध्यापक हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। समस्त विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।